हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं 10th सम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको, वी आर गोइंग टू डू 10th एंड 11th सम इन दिस अपकमिंग वीडियो। ओके, सो करते हैं 10वां सम और 11वां सम। एक्सरसाइज 2A चल रहा है, आपको पता है। बैंकिंग और रिकरिंग डिपॉजिट वाला चैप्टर चल रहा है। तो लेट्स डू द 10th सम। ठीक है, चलो करते हैं। नाउ इसमें क्या बोला है, मिस्टर गुलाटी हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 300 पर मंथ, मतलब उसका पी हो जाएगा 300 रुपीज। करेक्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अकाउंट इज 8,100 रुपीज। मैच्योरिटी वैल्यू इज 8,100 रुपीज। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम और उसके बाद फाइंड द टाइम इन ईयर्स। टाइम इन ईयर्स निकालना है आपको, एन निकालना है बट इन ईयर्स, ईयर्स निकालना है आपको, याद रखना। ठीक है, फाइंड द टाइम इन ईयर्स। चलो करते हैं हम लोग। नाउ विल स्टार्ट विथ आई। आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12, 2 into 12 into r upon 100. करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? नाउ p इज इक्वल टू 300, n का वैल्यू आपको नहीं पता, n प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12। ऑब्जर्व करो, जब भी n निकालना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। सो r अपॉन 100, सो r आपका 12% कट गया ये, उसके बाद 100 इससे कट गया तो 3 हो जाएगा। सो बेसिकली हो गया 3 अपॉन 2 n इंटू एन प्लस वन रुपीज। गाइस n प्लस वन रुपीज, गाइस i का वैल्यू आ गया आपको। नाउ what you can do, हमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, विच इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस आई। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज 8,100, दिस इज इक्वल टू 300 इंटू n प्लस आई इज 3/2 n इंटू एन प्लस वन। आया समझ में? सो देयरफॉर ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले एक मिनट ध्यान देना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, multiplying both sides by 2, या multiplying both sides by 2/3। गाइस ध्यान दो, multiplying both sides by 2/3, therefore क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 8100। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 इंटू 300n प्लस 2/3 इंटू 3/2 n इंटू एन प्लस वन। गाइस बहुत ध्यान से, 27 टाइम्स, 3 2 ओके। सो ये हो जाएगा 5400 इज इक्वल टू 300 टाइम्स, सो हो जाएगा 200n प्लस n स्क्वायर प्लस n। गाइस ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 5400 इज इक्वल टू 201n प्लस n स्क्वायर। So therefore आपका n square plus 201n 201n minus 5400 equal to 0। गाइस समझो बात को, आपको मिल गया है ये। ठीक है, अभी हमें फैक्टर्स निकालना बहुत केयरफुली। ये 5400, अब इसको ब्रेक करेंगे 54 into 100। गाइस फैक्टर ऐसा निकालना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 201 आना चाहिए। सो ये हो जाएगा 27 into 2 into 100, 10 से कर देते। चलो हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 201 आना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना है आपको। सब्ट्रैक्ट करने पे 201 आना चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान देना आपको। नाउ दिस इज 3 9 27, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, सो क्या हो सकता है 5 3 ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं 9 को भी ब्रेक कर रहा हूँ, तो बेसिकली सब एकदम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे में ब्रेक हो गया। अब देखो 3 और 5 15 होता है, 3 और 5 15 होता है। इन चारों नंबर को मर्ज करें तो 15 to 15 2 to 5, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। आगे सी मुझे आइडिया है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा आइडेंटिफाई करने में, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करो और सम इसी में से उठा के दे देंगे एग्जाम में, टेंशन की बात नहीं। सो 2 to 5 and 24, सो देयरफॉर ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 to 5n माइनस 24n माइनस 5400 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आप n कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n प्लस 2 to 5 माइनस 24 n प्लस 2 to 5, करेक्ट, इक्वल टू 0।
सो देयरफॉर आपका n plus 225 equal to 0 or n minus 24 equal to 0. So basically n is equal to minus 225 or n equal to 24. So see, months cannot be negative, cannot be in negative, certainly not. So therefore n is equal to 24. n is equal to 24 आ गया आपका? क्या आप लोग को भी आया? ये months है guys, ये months है. So therefore n is equal to 2 years. अगर years में निकालना है तो 2 years हो जाएगा. आया समझ में आपको? ठीक है, आगे बढ़े. चलो 11 सम देखते हैं किस तरह से करना है. बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस. Solution, let's see. Mr. Gupta opened a recurring deposit in a bank. He deposited P is equal to 2500 rupees per month for 2 years. N equal to 2 years मतलब क्या? 24 months. ठीक है, ध्यान देना. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट इतना, तो मैच्योरिटी वैल्यू उसका कितना था? 67,500 रुपीज. फाइंड टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता. तो आई निकालेंगे हम लोग, वो स्टेप वही करना है गाइस. आई इज इक्वल टू पी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100. सो आपका p क्या हो जाएगा? 2500 इंटू व्हाट इज n 24 इंटू 25 upon 2 into 12 into 100 guys, sorry into r total interest. हाँ r निकालना, टेंशन मत लो, r upon 100. ये 0 और इसे काट दो. ठीक है, और कुछ कर सकते हैं. 12 2 से 24 और ये इसे काट दो. बेसिकली डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर हो जाएगा 625 r. गाइस आई आपका 625 r आ रहा है क्या? आप लोग का भी आ रहा है? आप लोग ने भी कैलकुलेट किया क्या? ओके बढ़िया. ठीक है, नाउ मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखो. P इंटू एन प्लस आई. मैच्योरिटी वैल्यू कितना है? 67,500. दिस इज इक्वल टू P इंटू एन. व्हाट इज P? 2500 इंटू एन इज 24 प्लस आई इज 625 r. सो देयरफॉर ये हो जाएगा 67,500. 67,500. दिस इज सो 2500 इंटू 24 हो जाएगा आपका 60,000. 60,000 प्लस 625 r. सो बेसिकली अगर आपने 67,500 को माइनस किया 60,000 से, सो आपको आ जाएगा 7,500 is equal to 625 r. So now your r is what? 7,500 upon 625. अच्छा, अब इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? So 625 into 12 करो. 5 2 are 10, 2 2 are 4 and 5, 6 2 are 12, 0 5 2 6. ये हो जाएगा 0 0 5 7. So 7,500. So basically हो जाएगा 12 times. So r equal to 12 and that too % per annum. ठीक है, so आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12% पर annum. So आपका i कितना हो जाएगा? i is equal to what? ये आपका सेकंड का आंसर आ गया. So आपका i कितना हो जाएगा? 625 into 12. So 625 into 12 कितना हुआ गाइस? बताओ, फटाफट बताओ. i is equal to 625 into 12 कितना हो गया? 625 into 12 is 625 into 12 is कितना? 7,500 रुपीज. सो इंटरेस्ट इज कितना? 7,500. समझ में आया? ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. सो हमने क्या क्या किया? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 किया इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ वी आर एंडिंग विथ नाउ एक्सरसाइज 2A. एक्सरसाइज 2A खत्म हो गया है. एक्सरसाइज 2B करने जा रहे हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में देखने मिलेगा. सो प्लीज डू विजिट द चैनल अगेन. आपको एक्सरसाइज 2B देखना है तो प्लीज अगेन आप, वही मैं बोलूंगा कि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज आप नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको. और आप शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा आपको तो शेयर करें. ठीक है, चलो, थैंक यू अगेन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.